हेलो क्लास, मैं अभिषेक मल्होत्रा, साई क्लासेस कानपुर से। आज के इस ग्रामर के सेशन में हमारे सामने देखिए बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स को हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। इन वर्ड्स के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंग्लिश के भी वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो ये एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज होगी कि हम इन वर्ड्स की इंग्लिश को जानें और इसका इस्तेमाल भी करना सीखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, यानी मुझको। मुझको, इसका मतलब एक सेंटेंस क्या बन सकता है? मुझको का मतलब पहले बात तो जानते हैं। मुझको मतलब होता है टू मी। मुझको मतलब टू मी, यानी अगर कोई कह रहा है मुझको दो, तो हो जाएगा गिव इट टू मी। दूसरा है आपको। आपको की इंग्लिश होगी टू यू। गिव इट टू यू, है ना? यानी मैंने आपको दिया था। मैंने आपको पेन दिया था। आई हैड गिवन अ पेन टू यू। ठीक है। हमको, हमको मतलब टू अस। हमको मतलब हम लोगों को। ठीक है, टू अस। उनको, उनको का मतलब हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? उनको मतलब टू देम। ठीक है, गिव इट टू देम। ये पेन उनको दे दो। गिव दिस पेन टू देम। इसको, इसको मतलब टू इट। अगर कोई लड़का है तो टू हिम हो जाएगा। कोई लड़की को आप इसको कह रहे हैं उंगली से इशारा करके कि इसको दे दो, तो हो जाएगा गिव इट टू हर। अगर कोई लड़के को आप कह रहे हैं तो हो जाएगा गिव इट टू हिम। ठीक है। उसको, उसको मतलब टू हिम या टू हर। ठीक है, इसको मतलब टू इट। मेरे लिए, मेरे लिए आप क्या लाए हैं? मेरे लिए मतलब फॉर मी। ठीक है। तुम्हारे लिए मतलब फॉर यू। हमारे लिए मतलब फॉर अस। हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। उनके लिए, उनके लिए मतलब, उनके लिए का मतलब क्या होता है? फॉर देम। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर देम, यानी ये उनके लिए भी ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम। इसके लिए, इसके लिए की इंग्लिश होगी फॉर इट। अब है मेरे साथ। मेरे साथ का मतलब विद मी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू गो विद मी? तुम्हारे साथ मतलब विद यू। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा विद यू। हमारे साथ, हमारे साथ मतलब हम। जैसे हमको का मतलब टू अस था, वैसे ही हमारे साथ का हो जाएगा विद अस। उनके साथ, उनके मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, उनके साथ जाने के लिए कहा जा रहा है, यानी विद देम। इसके साथ, अब इसके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ है। जैसे चाय की पत्ती के पैकेट के साथ आपको एक टॉफ़ी फ्री मिल रही है, तो हम कह सकते हैं ना इसके साथ टॉफ़ी मिली है। तो चाय की पत्ती एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसके लिए लगाएंगे विद इट। उसके साथ, उसके साथ का मतलब होता है अगर वो कोई लड़का है तो हो जाएगा विद हिम। अगर कोई लड़की है तो हम कहेंगे विद हर। उसके साथ मत जाना, यानी डोंट गो विद हिम। अगर कोई लड़की के लिए मना किया जा रहा है, लड़की के साथ जाने के लिए, तो हम कह सकते हैं डोंट गो विद हर। ठीक है। इसके बाद है मेरे बारे में। मेरे बारे में का मतलब है अबाउट मी। मेरे बारे में का मतलब अबाउट मी। आपके बारे में, आपके बारे में की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आपके बारे में। आपके बारे का मतलब होता है अबाउट यू। हमारे बारे में मतलब अबाउट अस।
हमारे बारे में का मतलब अबाउट अस। आप हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? वॉट वर यू थिंकिंग अबाउट अस? उनके बारे में का मतलब होता है अबाउट देम। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? वॉट डू यू नो अबाउट देम? अब फिर है इसके बारे में। इसके मतलब किसी चीज़ के बारे में। अबाउट इट, ठीक है। अबाउट इट, इसके बारे में मतलब अबाउट इट। अगला है मेरे द्वारा। मेरे द्वारा का मतलब होता है बाय मी। ये काम मेरे द्वारा किया गया है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? मेरे द्वारा का मतलब बाय मी। अगला है आपके द्वारा। आपके द्वारा मतलब होता है बाय यू। और हमारे द्वारा मतलब होता है बाय अस। ये काम हमारे द्वारा हुआ है। उनके द्वारा मतलब बाय देम। इसके द्वारा, इसके द्वारा आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, यानी कि बाय इट। बाय इट, द्वारा का मतलब होता है बाय। और मेरे मतलब मी, आपके मतलब यू, हमारे मतलब अस, उनके मतलब देम, इसके मतलब इट। अब उसके द्वारा मतलब कोई लड़के के द्वारा है तो बाय हिम, लड़की के द्वारा कोई काम हुआ है तो बाय हर। ठीक। अब आता है मुझसे। मुझसे आपको क्या काम है? या मुझसे हाँ, मुझसे आपको क्या बात करनी है? ठीक है। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? मुझसे आप क्या चाहते हैं? तो ये फ्रॉम मी लगता है। तुमसे या तुझसे तो हो जाएगा फ्रॉम यू। हमसे, हमसे मतलब फ्रॉम अस। उनसे, उनसे मतलब फ्रॉम देम। इससे, इससे को मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम कहेंगे इससे तो आप पेंसिल छील सकते हैं, यानी शार्पनर। तो हम कह सकते हैं यू कैन शार्प योर पेंसिल फ्रॉम इट। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें ढेर सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हम लोगों ने देखे। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो से बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे ढेर सारे और वर्ड्स को भी आप लोगों को बताने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।